इस वीडियो में HLE ग्लास कोड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपका यहाँ पे एक्शन होना चाहिए। क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक है, आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे और इसके अंत में ये भी बताएंगे कि कब जो है राइट टाइम होगा इसको बाई करने का। ओके, और क्या आपका एक्शन पॉइंट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फंडामेंटल देखेंगे। तो 3670 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही स्मॉल कैप का ये स्टॉक है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ 13.5% जो कि ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास 73% का होल्डिंग है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को प्रोमोटर को कंपनी के प्रति ट्रस्ट है और अच्छा खासा होल्डिंग है। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे कर्जा भी है, देख सकते हैं, डेट भी है। तो डेट के बारे में बात करें तो 78 करोड़ है, जो कि उतना भी ज़्यादा नहीं है। मीन्स कर्ज तो है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। ओके, अगर नहीं होता तो अच्छा होता, बट ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ना फेस वैल्यू 10 है। फ्यूचर में स्प्लिट भी होगा तो आपको बेनिफिट हो सकता है। डिविडेंड भी मिलता है यहाँ पे, तो प्रॉफिट कर रहा है कंपनी तो डिविडेंड भी देता है। इट्स ओके, सब ये सब कुछ सही है। नाउ अगर हम ग्राफ देखें और 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो करेंट प्राइस पॉइंट शॉकिंग तरीका से बहुत ऊपर की तरफ मूव किया है, देख सकते हैं। ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है अभी प्राइस। तो एट द एंड में हम बात करेंगे कि क्या आपका एक्शन पॉइंट होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर ग्राफ देखें तो 1 ईयर का बहुत ही लीनियर ग्राफ है, तो ये भी बेहतरीन ग्राफ है। अगर हम 3 ईयर के बारे में बात करें तो ये अपसाइड मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है, बट वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए। स्मॉल कैप का स्टॉक है और वोलाटिलिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। ओके, तो सपोज दैट ऊपर में आप बाई कर लिए और आप 30% अगर स्टॉक को लॉस में अगर देखेंगे तो अगेन आप देख नहीं पाएंगे और लॉस में निकाल देंगे। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। क्या गारंटी है कि इसके बाद ऊपर ही जाएगा, राइट। ओके, नाउ कुछ प्रो अगर हम बारे में बात करें तो 53.16 CAGR ओवर 5 ईयर, मतलब 53% का CAGR हर एक वर्ष 53% का जो है आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये एक साल नहीं, लगातार 5 साल से मिल रहा है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। लगातार 5 साल तक अगर 53% या फिर 50% का भी CAGR मिले ना, एनफ है, बहुत ज़्यादा है। जनरली अगर आप सेविंग बैंक में देखेंगे तो 2 से 3%, FD में 6%, PPF में 7.1%, ऐसे करके मिलता है, राइट। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं तो 12 से 16% या 15% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है लॉन्ग टर्म में। बट ये लंबे समय तक ये यहाँ पे CAGR मेंटेन किया हुआ है। आप देख रहे होंगे रिसेंटली कई सारे स्टॉक हैं जो 50-60% तो एक ही 2 महीना में दिखा देते हैं। 50-60% दिखा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कंसोलिडेशन फेज में चले जाते हैं। थोड़ी ना एक महीने में 50% रिटर्न दे दिए तो अगला महीना फिर से 50% रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर हम ओवरऑल बारे में बात करें तो 53% का CAGR एनफ है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक महीने अगर अच्छा खासा ग्रोथ अगर हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि अगले महीने भी होगा, तो ये भी जानने वाली बात है। एक साल में अगर 50% का CA ग्रोथ मिला तो अगले साल भी 50% मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। बट ये स्टॉक मेंटेन किया हुआ है 5 सालों तक। तो 5 साल में तो मल्टीबैगर तो बना ही दिया होगा, राइट। बहुत ही बेहतरीन CAGR है। नाउ अगर हम ROE के बारे में बात करें 34%, ये भी ठीक है लास्ट 3 ईयर तक। कंपनी मीडियन ग्रोथ 15% के आसपास, ये ठीक ठाक है। जनरली अगर 15% है तो 15% का प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि आपका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो उससे कई गुना ज़्यादा रफ्तार से वो अ, बढ़ता है। ठीक है, तो वो कॉस्टली होता है। अगर सपोज 10% के हिसाब से कंपनी ग्रोथ कर रहा है तो लोग जो है 20% के हिसाब से प्राइस को बाई करने में प्रॉब्लम लोगों को नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली इसे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये भी बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन अगर हम देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ
5 सालों में 53%, 10 सालों में 32%, 3 ईयर में 131%। तो प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, और प्रॉफिट ग्रोथ इतना बढ़िया है तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन रहेगा इससे तो हाई रहेगा ही। ओके, इससे डबल तो रहेगा ही। देख सकते हैं 3 ईयर का 156%, 1 ईयर का 290%। देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, राइट। 10 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 32% और CAGR 54%। हमेशा जो कंपनी ग्रोथ करता है इक्विटी उससे ज़्यादा प्राइस में लोग खरीदते बेचते हैं, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंपनी का ग्रोथ शानदार है, ऐसा थोड़ी है कि लगातार 10 सालों तक अगर 32% का प्रॉफिट ग्रोथ, अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर मेंटेन किया हुआ है तो आने वाले समय में नहीं करेगा। पास्ट ये बताता है कि कंपनी आने वाले समय में भी शानदार प्रदर्शन करेगा, क्योंकि पास्ट बढ़िया है। ठीक है, ये बहुत ही कम चांसेस होता है कि अब इसके बाद से कंपनी का प्रॉफिट खत्म हो गया, लॉस में जाने लगा है, बहुत कम चांस होता है। अगर पास्ट इतना बढ़िया है तो ऑफकोर्स फ्यूचर में भी ये ऐसा ही या फिर इससे आधा भी अगर ग्रोथ करे ना, 32% का कंपाउंडेड ग्रोथ अगर है, 16% का भी अगर करे तो भी आप समझ सकते हैं 16% का भी अगर ग्रोथ करेगा तो भी बेहतरीन है, तो भी स्टॉक का प्राइस 30% के हिसाब से कंपाउंडेड होगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ऑसम है, स्टॉक का CAGR भी अब इतना प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा तो वो तो रहेगा ही, तो भी बेहतरीन है। नाउ अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास 73% है, जो कि बेहतरीन है। FIIs के बारे में बात करें तो FIIs का भी यहाँ पे स्टेक है थोड़ा बहुत, DIIs का बिल्कुल भी नहीं है, पब्लिक का तो बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी ओवरऑल बढ़िया है, बेहतरीन है, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्राइस रेंज, कौन से प्राइस रेंज में आपको बाय करना अच्छा होगा? तो स्टॉक PE के बारे में बात करें तो 81, जो कि बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट आपको भी पता है निफ्टी सेंसेक्स अभी 40-41 के आसपास चल रहा है, और इतना ही में बहुत कॉस्टली हो चुका है, राइट, ओवर वैल्यूड हो चुका है। ये तो 81 है, सोच सकते हैं कितना सुपर ओवर वैल्यूड है ये। नो डाउट ये तो ओवर वैल्यूड है ही, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं, PE बहुत ज़्यादा है, राइट। बट फिर भी अब अच्छे स्टॉक तो कॉस्टली होते ही हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। अच्छे स्टॉक कॉस्टली हैं, अगर PE रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब थोड़ी ना कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं किया जाता है। अगर फंडामेंटल में और कुछ प्रॉब्लम होता तब आप रिजेक्ट कर सकते थे। ओके, नाउ हम इसके इस, ये कंपनी का जो कुछ यहाँ पे देख मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसके लिए वो कंपनी देख सकते हैं, इन सारे कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक बेहतरीन है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत सारे ग्लास से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम इन लोग करते हैं, इक्विपमेंट वगैरह बनाते हैं, तो बिजनेस शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बेहतरीन है। नाउ टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम टेक्निकल के बारे में बात करें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए, वोलाटिलिटी। अब ऊपर में जो टॉप में जो लोग बाय किए होंगे, अगर आप नीचे अगर जाएं तो देख सकते हैं नीचे 24% का यहाँ पे देख सकते हैं 23% का लॉस उनको शॉर्ट टर्म में हुआ होगा। अब इतना ज़्यादा अगर वोलाटाइल अगर है, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक आपने लिया और लेने के तुरंत बाद मान लीजिए कि 30% का लॉस अगर आप पोर्टफोलियो में देखेंगे तो आप उसको बेच देंगे लॉस में, राइट। होल्ड करने की क्षमता नहीं होगा, क्योंकि क्या गारंटी है कि वो उसके बाद नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है और भी नीचे चला जाए। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लंबे समय तक कंसोलिडेट यहाँ पे किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मात्र 2-3% का लॉस ऊपर में जो लोग लिए होंगे उनको देख सकते हैं 23-24% का लॉस। नाउ ये तो आप समझ गए, बट हमेशा आप नोटिस करेंगे कि हमेशा अपने पहले वाले हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो हाई अभी दिख रहा है ना, ये भी ब्रेक करेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ये भी ब्रेक करेगा। अगर हम 5 ईयर के रिटर्न अगर हम देखें तो 5 ईयर का 2000 देख सकते हैं 2615, 5 साल में 2615% का रिटर्न दिया है, 2000%। समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिटर्न है।
आने वाले समय में भी ये रिटर्न आपको बनाकर देगा ही देगा, क्योंकि इसका पास्ट यही बोल रहा है। बट रिसेंट दिनों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर में अप मूवमेंट हुआ है, तो रिटर्न आपको कम मिलेगा, और शॉर्ट टर्म में आपको अगर थोड़ा बहुत अगर लॉस अगर दिखे तो आप घबरा कर बेच देंगे या फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आपको नींद नहीं आएगा, प्रॉब्लम हेल्थ इशू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप अभी जो है बाई ना करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुआ है और रिसेंट डेज में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। रिसेंट डेज में बेहतरीन अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। 1 मंथ का अगर हम रिटर्न देखें तो 1 मंथ में आप देख सकते हैं कि 103% का रिटर्न मिला है 1 मंथ में। सोच सकते हैं 1 मंथ में इतना ज़्यादा रिटर्न अगर दे दिया, तो अब अगर ये कंसोलिडेट अगर करेगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उतना पेशेंस आपको होना चाहिए झेलने का। आप एक्साइटमेंट, आपको तो ये समझ में आ गया कि ये स्टॉक तो बेहतरीन है, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, फ्यूचर भी अच्छा है, तो क्यों ना ऊपर में भी बाई कर लिया जाए। आगे आने वाले समय में तो ये जो है ब्रेक कर ही देगा ये हाई को। तो मेरे तरफ से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी बाई ना करें, आप ट्रैक करें ना, वॉच लिस्ट में डाल कर रखें। जब अगर भारी गिरावट हो रहा है, अगर डाउन ट्रेंड में है, तो आप देख कर खुश होते रहें। जब अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा तब आप बाई कर लें। तो ये डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ से जा रहा है तो आपको समझ लाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में जाने दीजिए, आप वॉच लिस्ट में डाल कर रखें। ये भी देख सकते हैं, ये भी साइट जो है यहाँ पे रेड फ्लैग में यहाँ पे इसको नोटिस कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इसमें भगा रहा है, कोई ऑपरेटर एक्टिव हो जो भगा रहा है इसके प्राइस को, जो बाद में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। आप जो है ऊपर में टॉप में बाई कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि टॉप में बाई ना करें। हाँ, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, बट ये गिरावट में बाई करें या फिर कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे बाई करें, कोई इशू नहीं है। अगर रैली मिस हो गया छोड़ दे, मिस होने दे, कोई इशू नहीं है। मिस हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे स्टॉक हैं थोड़ी ना। और बहुत सारे स्टॉक में अपर पे अपर सर्किट लगते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे स्टॉक को आप बाई करके रख लेंगे। ओके, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। हाँ, शानदार स्टॉक है, आप बाई करें, बट एक राइट टाइम पे। मैं आपको राइट टाइम बता दूंगा अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो, अदरवाइज इट्स ओके। अगर अगर शॉर्ट टर्म में अगर 30% का अगर गिरावट अगर आप झेल पाएंगे तो फिर आप बाई कर सकते हैं, बट गिरावट क्यों झेलना, यहाँ के बाद तो करेक्ट होगा ही। रोज रोज थोड़ी ना मार्केट ऊपर जाता है, रोज रोज अपर सर्किट थोड़ी ना लगते हैं, नीचे आएगा ही आएगा। और ये वोलेंजर बैंड बोल रहा है, ये टॉप पे बैठा हुआ है, देख रहे हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल पे ऊपर खड़ा हुआ है। आरएसआई वैल्यू बोल रहा है ओवर वैल्यूड है, ओवर सोल्ड जोन में है, सॉरी ओवर बॉट जोन में है, देख रहे हैं, ओवर बॉट जोन में है। ये देखिए, ये टॉप पे दिखा रहा है। अब ऊपर से कहाँ आ जाएगा, आसमान फाड़ कर कहाँ निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा है तो ऑपरेटर एक्टिव है, ठीक है, ऑपरेटर गेम कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए। तो अभी आप बाई ना करें, नीचे आएगा तो आप जरूर बाई कर ले, बेहतरीन स्टॉक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट इस लेवल पे मेरे आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।